4 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद मोदी का पहला पूर्वांचल दौरा, वाराणसी के खजूरी मैदान में रैली। कांग्रेस पर मोदी का जोरदार हमला, बोले एक परिवार ने देश को किया तबाह। वाराणसी रैली में मोदी का हमला, कहा देश लूटने वालों को चैन से नहीं बैठने देंगे। वाराणसी रैली में बोले मोदी, गंगा को शुद्ध करने के लिए लखनऊ और दिल्ली को शुद्ध करना जरूरी। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बोले, हम वादे नहीं करते, वादों से ऊब चुकी है हिंदुस्तान की जनता। वाराणसी में मोदी का हमला, गरीबी का मजाक उड़ाती है कांग्रेस। कांग्रेस पर मोदी का पलटवार, बोले चाय बेचना कोई पाप नहीं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार बोले, चाय बेचना मंजूर नहीं होगा देश बेचना। मोदी ने कहा, यूपी के विकास के बिना मुमकिन नहीं है देश का विकास। वाराणसी रैली में मोदी बोले, मैं कहता नहीं करके दिखाता हूं। वाराणसी पहुंचते ही हनुमान जी की शरण में पहुंचे मोदी, संकट मोचन मंदिर जाकर किए दर्शन। रैली से पहले मोदी ने भगवान शंकर का लिया आशीर्वाद, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी थे मौजूद, दोनों ने बाबा विश्वनाथ के दर पर टेका माथा। मोदी के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, विश्वनाथ मंदिर के करीब तगड़े इंतजाम। भगवान के दर्शन करने के बाद रैली के लिए गए मोदी, शहर के बाद राजा तालाब में जनसभा। बीजेपी नेताओं का दावा, मोदी की रैली से आसपास की 14 लोकसभा सीटों पर पड़ेगा असर। मोदी की मुंबई रैली के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया चाय वालों को न्योता, 22 दिसंबर को होनी है मोदी की मुंबई में रैली। मोदी रैली के लिए एमएमआरजी मैदान पर में 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद, बांद्रा में होनी है रैली। दिल्ली में कांग्रेस का नया दाम, नए प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर साधा जोरदार निशाना। आम आदमी पार्टी पर लवली का निशाना, बोले दिल्ली की जनता से किए झूठे वादे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का बयान, कहा मैनिफेस्टो में किए गए वादे पूरा करें केजरीवाल। अरविंदर सिंह लवली का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले कौन जाने एसएमएस में क्या आ रहा है। लवली बोले, आम आदमी पार्टी को बिना शर्त समर्थन वाली बात गलत, कांग्रेस ने दिया है बाहर से समर्थन। लवली का जोरदार हमला, अब मर्यादित भाषा का इस्तेमाल न करे आम आदमी पार्टी के नेता। लवली बोले, इस बार हमने ऐसे लोगों को समर्थन दिया है जो गुमराह करने में और अफवाह फैलाने में माहिर हैं। कल शीला दीक्षित ने कहा था, कांग्रेस की मंशा पर केजरीवाल उठा रहे हैं सवाल, पार्टी हाईकमान को फिर से सोचने की जरूरत। लवली के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, कुमार विश्वास ने कांग्रेस को बताया दोमुहा सांप। अतिक्रमण को लेकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर साधा निशाना। अरविंदर सिंह लवली बोले, सरकार बनाकर क्यों नहीं अतिक्रमण रोकने की कोशिश करती है आम आदमी पार्टी। मयूर विहार इलाके में अतिक्रमण हटाने गई टीम के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी के विरोध पर खड़े किए सवाल, पूछा क्यों नहीं कानूनी रास्ता अपनाती है पार्टी। दिल्ली में सरकार बनाने पर सोमवार को फैसला लेगी आम आदमी पार्टी, जनता से मांगी जा रही है राय। केजरीवाल के सवाल पर अब तक 5.25 लाख लोगों ने दी अपनी राय, रविवार तक दिल्ली की जनता से पूछेंगे उनके विचार। आज तक से खास मुलाकात में बोले केजरीवाल, कहा चलाएंगे कांग्रेस बीजेपी से बेहतर सरकार, 4 महीने में कर देंगे बिजली का बिल कम। कांग्रेस और आरजेडी पर नीतीश कुमार का हमला, बोले दोनों को अकेले देख लेगी जेडीयू। नीतीश कुमार का ऐलान, किसी भी हाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी जेडीयू। राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे ने मंत्रिमंडल का किया विस्तार, गुलाबचंद कटारिया समेत 9 कैबिनेट मंत्री। कल रहेगा मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, छोटा होगा कैबिनेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, साफ सुथरी छवि वाले लोगों को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। आदर्श घोटाले पर रिपोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा में पेश, महाराष्ट्र के सीएम ने सदन के सामने रखा एटीआर।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने आंशिक तौर पर खारिज के आदर्श घोटाले की रिपोर्ट, 13 में से कुछ बिंदुओं पर जताई असहमति। महाराष्ट्र विधानसभा के आखिरी दिन भी आदर्श घोटाले को लेकर जोरदार हंगामा, शिवसेना विधायकों ने जताया विरोध। शिवसेना विधायकों ने बनाई आदर्श जैसी प्रतीकात्मक बिल्डिंग, फिर हथौड़े से तोड़ी। आदर्श रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और शिवसेना ने कांग्रेस को घेरा, कहा मुख्यमंत्री भी हैं बराबर के जिम्मेदार। जाटों को आरक्षण पर राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह का दावा, नहीं आएगी कोई कानूनी अड़चन। 4 राज्यों में शिकस्त के बाद यूपीए ने खेला है दांव, ओबीसी कोटे में जाटों को शामिल करने के लिए नेशनल कमीशन से की सिफारिश। अजीत सिंह ने मुलायम सिंह पर साधा निशाना, बोले इतने सालों बाद चरण सिंह को भारत रत्न देने की सिफारिश क्यों। अजीत सिंह का ऐलान, कांग्रेस में ही रहेंगे, बोले राहुल गांधी ही होंगे कांग्रेस की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार। दिल्ली में इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड, बड़े राज्यों में केरल बना सबसे अव्वल राज्य, छोटे राज्यों में गोवा ने मारी बाजी। उपभोक्ता बाजार के क्षेत्र में हरियाणा और गोवा अव्वल, दोनों राज्यों ने जीता इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड। मैक्रो इकोनॉमी के क्षेत्र में गुजरात अव्वल, छोटे राज्यों में गोवा ने मारी बाजी। स्टेट ऑफ द स्टेट्स अवार्ड में गवर्नेंस के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश अव्वल, छोटे राज्यों में त्रिपुरा सबसे बेहतर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल सबसे आगे, छोटे राज्यों में नागालैंड सबसे बेहतर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन जेवीएम पार्टी का अनूठा विरोध, बैलगाड़ी में पहुंचकर सदन पहुंचे विधायक। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ मंच साझा करेंगे अमिताभ बच्चन, 23 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। एमएनएस की फिल्म विंग के सालगिरह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे बिग बी, मोदी की रैली के अगले दिन होगा कार्यक्रम। 5 साल पहले बिग बी और राज ठाकरे के रिश्तों में आई थी खटास, गैर मराठी सियासत को लेकर बिगड़े थे संबंध। देवयानी मसले को लेकर मुंबई में हंगामा, आरपीआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। देवयानी मसले पर कायम है भारत का कड़ा रुख, कहा भारतीय राजनयिक पर लगे सारे केस बिना शर्त वापस ले अमेरिका। देवयानी पर लगे केस वापस लेने से अमेरिका का इंकार, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया। संसदीय कार्य मंत्री का कड़ा बयान, बोले ऐसी चीजें बर्दाश्त के बाहर, अमेरिकी समझे कि बदल गया है भारत। विदेश राज्य मंत्री परिणीत कौर का ऐलान, देवयानी की सुरक्षा और गरिमा के लिए किए जाएंगे तमाम उपाय। अमेरिका में पूर्व भारतीय राजदूत निरुपमा राव का बयान, जैसे को तैसा करने में नहीं सुलझेगा मसला। मुंबई पहुंचे कैप्टन सुनील जेम्स, अफ्रीकी देश टोगो की जेल से कल हुई थी रिहाई। मुंबई पहुंचकर भावुक हुए कैप्टन सुनील जेम्स, सबका कहा शुक्रिया। अपने 11 महीने के बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर सकेंगे कैप्टन सुनील, 2 दिसंबर को हुई बेटे विवान की मौत। सलमान पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, बिग बॉस में दिए बयान पर बवाल। चंडीगढ़ में नाबालिग से बलात्कार को लेकर बवाल, पुलिस मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। 5 आरोपी पुलिस वाले गिरफ्तार, 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए तीनों, नौकरी से भी बर्खास्त। पंजाब पुलिस के 5 जवानों पर 10वीं क्लास की लड़की के साथ रेप का आरोप, चंडीगढ़ की पीसीआर में तैनात थे पुलिस वाले। रेप से तंग आकर खुदकुशी करने जा रही थी लड़की, भाई ने बचाया, इलाके के पार्षद सौरभ जोशी की मदद से दर्ज हुआ केस। कुछ महीने पहले घरेलू झगड़े में लड़की ने बुलाई थी पुलिस, झगड़ा सुलझाने के बाद दोस्ती का झांसा देकर पुलिस वाले करते रहे रेप। हैदराबाद एयरपोर्ट से 18 किलो सोना बरामद, सिंगापुर से हैदराबाद आ रहे 3 यात्रियों से पकड़ा गया गोल्ड। फरीदाबाद में पिता पर लगा नाबालिग बेटी से रेप का इल्जाम, मां की शिकायत पर दर्ज हुआ मामला। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार अकाली दल यूथ के नेता बिट्टू औलख अदालत में पेश, 24 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। ग्रेटर नोएडा में आरटीआई एक्टिविस्ट को गर्म रॉड से जलाया, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने की सजा।
टीम इंडिया की दूसरी पारी में एक बार फिर फ्लॉप हुए शिखर धवन। 15 रन पर फिलैंडर की गेंद पर कैलिस ने लपका कैच। पहली पारी में भी नहीं चल पाए थे शिखर धवन, बनाए थे सिर्फ 13 रन। मैच के दूसरे दिन केवल 244 रनों पर सिमटी दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी। टीम इंडिया को 36 रनों की बढ़त। जहीर खान और ईशांत शर्मा ने झटके 4-4 विकेट। शमी को मिले 2 विकेट। 10 के 10 विकेट चटकाकर भारतीय गेंदबाज ने रचा इतिहास। 2011 में केप टाउन टेस्ट में किया था कमाल। बढ़ सकती है सीजीएचएस कार्ड होल्डर की परेशानी। प्राइवेट अस्पतालों ने 15 जनवरी से कैशलेस स्कीम बंद करने की दी धमकी। दिल्ली, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से हो सकती है स्कीम बंद करने की शुरुआत। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ने दी जानकारी। सीजीएचएस पर अस्पतालों का करीब 500 करोड़ रुपए बकाया। अस्पतालों को हो रही है सुविधा देने में परेशानी। बैंकों में शुरू हुई होम लोन ब्याज दरों में छूट की रेस। एचडीएफसी और एसबीआई ने दरों में की कटौती। एसबीआई 10.15% की दर पर देगा 75 लाख रुपए तक का होम लोन। महिलाओं को ब्याज दर में 0.5% की अतिरिक्त छूट। दक्षिण सूडान के जोंगलाई प्रांत में राजपूताना राइफल्स के 2 जवान शहीद। यूएन शांति मिशन पर थे तैनात। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा में करीब 20,000 शरणार्थियों ने मांगी शरण। भीषण संघर्ष के बाद हालात चिंताजनक। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 5.7 की तीव्रता के भूकंप। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 टूक। कहा 5 जनवरी के चुनाव के बाद संसद भंग करने को तैयार, लेकिन विपक्ष बंद करे हिंसा। यूएई के जयाद में ऊंटों की खूबसूरती पर लगा मेला। अरब देशों के करीब 25,000 ऊंटों ने लिया हिस्सा।